हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा विभिन्न देशों की संसद। आज हम विभिन्न देशों की संसद को याद करेंगे। ये वो डाटा है जो अक्सर याद नहीं होता है, भूल जाता है, तो याद करते हैं। इस संसद को कहते हैं पार्लियामेंट और अलग अलग देशों में इस पार्लियामेंट का अलग अलग नाम होता है। तो आज याद कराने की कोशिश करते हैं आपको। उम्मीद है कि आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे। पहला है भारत, और भारत में संसद को संसद ही कहा जाता है। तो भारत देश की संसद का नाम क्या हो जाएगा? संसद। पाकिस्तान में इसको नेशनल असेंबली कहते हैं। याद कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग में लिंक करके। वैसे पाकिस्तान वाले जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनकी संसद का नाम इंग्लिश में है नेशनल असेंबली। चीन में इसी संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, और नेपाल में कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। पंचायत जो गांव में बैठती है, ये पाल बिछा करके पंचायत होती है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं नेपाल का पंचायत। तो नेपाल की संसद का नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत। अगला है सऊदी अरब। सऊदी अरब की संसद का नाम है मजलिस अल शोरा, और अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। अफ़गानिस्तान, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ शोर भी बहुत ज़्यादा मचता है। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखना, अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शोरा हो जाएगा, जबकि सऊदी अरब की संसद का नाम मजलिस अल शोरा। अगला है जापान, और जापान की संसद को कहते हैं डाइट। जापान के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, बहुत स्लिम बॉडी होती है, और अपनी बॉडी को फिट बनाए रखने के लिए, स्लिम रखने के लिए आपको डाइट करने की आवश्यकता होती है। जो लोग डाइट का मतलब नहीं समझते हैं वो समझ लें जैसे आपके पास एडवाइज़र होते हैं। जब आप जिम में जाएंगे वो बताते हैं कि जिम कैसे करना है, फल कैसे खाना है, कौन कौन से फल खाना है, खाने में क्या लेना है, घी नहीं खाना है, मक्खन नहीं खाना है, नहीं तो चर्बी ज़्यादा हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का जो आप उसको इग्नोर करते हैं, खाते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, तो ऐसे समय को डाइट कहा जाता है। जिस समय अंतराल में आप तेल वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं और कुछ पौष्टिक भोजन करें, खास करके अपनी फिटनेस को ध्यान में रख करके, तो उसी समय अंतराल को डाइट कहते हैं। तो जापान वाले डाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से वह फिट होते हैं। तो ऐसे कनेक्ट करिए, जापान के लोग डाइट करते हैं। तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाएगा? डाइट। अगला है लिथुआनिया। लिथुआनिया की जो संसद है उसका नाम है सैमस। इसे कैसे याद करेंगे? ऐसे अपने मन में समझ लेना कि लिथुआनिया के जो लोग होते हैं वो सैमलस होते हैं। सैमलस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ना हो। जिसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ना हो उसे कहते हैं सैमलस। तो याद रखिए, लिथुआनिया के जो लोग होते हैं वो सैमलस होते हैं, तो लिथुआनिया की संसद का नाम सैमस हो जाएगा। ठीक है। अगला है मालदीव। मालदीव की जो संसद का नाम है वो है मजलिस। तो कैसे याद करेंगे? मालदीव के लोग बहुत मज़े में रहते हैं। मालदीव के लोग बहुत मज़े में रहते हैं। वैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन यहाँ की जो संसद है वो इस कोरोना को सीरियस नहीं ले रही है, मतलब सब मज़े में हैं। तो क्या कहेंगे? मालदीव के लोग या मालदीव की संसद मजलिस है, यानी कि वहाँ के लोग मज़े में हैं, तो संसद का नाम मजलिस। अगला है नॉर्वे। नॉर्वे की जो संसद है वो है स्टार्टिंग, और इसको कैसे याद करेंगे? नॉर्वे एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लेवल पर जारी होने वाले इंडेक्स में, अक्सर बहुत सारे इंडेक्स में यह नंबर 1 पे होता है। जैसे कि अगर बात करें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पे है। ऐसे ही हैप्पीनेस का इंडेक्स आता है, यानी खुशहाली का जो सूचकांक होता है उसमें भी नॉर्वे नंबर 1 पे आ जाता है। तो जब आप इंडेक्स की शुरुआत करते हैं, यानी इंडेक्स की अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसमें क्या मिल जाता है? नॉर्वे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नॉर्वे की जो संसद हो जाएगी क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग। इतनी बात क्लियर है। अगला है रूस, और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इसे कैसे याद रखेंगे? जो ड्यूमा होता है, एक वर्ड अगर आप सुने हो, कहते हैं डंप। डंप का मतलब होता है किसी, जैसे कोई खाई है, खाई को पाटना, गिराना, इस सेंस में हम डंप का यूज करते हैं।
जैसे अभी रूस जो है इसकी बहुत बैठक हो रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है चाइना के साथ, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि रूस चाइना को कब डंप कर दे। तो यहाँ से याद रखिएगा, रूस चाइना को कभी भी डंप कर सकता है, मतलब डंप को हम कहेंगे ड्यूमा। तो रूस की जो संसद का नाम है वो क्या हो जाएगा, ड्यूमा। अगला है इजराइल। इजराइल बहुत छोटा देश है, लेकिन अपने आप में इसके पास जो टेक्निकल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और पावरफुल कंट्री है ये। और इसी की बदौलत फिलिस्तीन एक देश है, नाम सुने होंगे आप लोग, इसने फिलिस्तीन की राजधानी तक कब्जा कर लिया है इजराइल ने। और इजराइल की जो संसद का नाम है नेसेट। नेसेट एक वर्ड कनेक्ट करिएगा, एक वर्ड होता है नसेद, और नसेद का मतलब होता है मनहूस, या जिसको कहते हैं पनौती। बहुत सारे लोग गांव में एक रूढ़िवादिता चलती है कि आज इनका चेहरा देखे तो मेरा दिन खराब हो गया, उनका चेहरा देखे तो मेरा दिन खराब हो गया। तो लोग उस आदमी को पनौती कहने लगते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद करने के नज़रिए से आप समझिएगा, नसेद का मतलब होता है मनहूस, और ये जो इजराइल है फिलिस्तीन के लिए मनहूस है, पनौती है। तो नसेद को कनेक्ट करिएगा नेसेट से, और नेसेट संसद हो जाएगी इजराइल की। अगला है आइसलैंड। आइसलैंड की जो संसद है उसका नाम है अल्थिंग। अब अल्थिंग को कैसे याद करेंगे, नाम है आइसलैंड और आइस का मतलब होता है बर्फ़, और जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होगी वहाँ ठंडी ज़्यादा होगी। और आप भी ये चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि ठंडी में आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, क्योंकि खाना पीना का जो पाचन क्रिया होता है वो बहुत बढ़िया बना रहता है। तो अल्थिंग के अर्थ को हम कनेक्ट करेंगे हेल्थ से, अल्थिंग के अर्थ को कनेक्ट करेंगे हेल्थ से, और कहेंगे जहाँ पर आइस ज़्यादा है वहाँ के लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। ऐसे कनेक्ट करके याद रखिएगा, आइसलैंड की जो संसद है वो क्या है, अल्थिंग है। अगला है क्रोएशिया। क्रोएशिया, और क्रोएशिया की जो संसद है उसका नाम है सबोर। इसको कैसे याद करेंगे, कुछ लोग होते हैं जिनके मन में सिर्फ एक ख्याल चलता है कि सबको बोर करो, कुछ ना करो, सबको बोर करो। तो याद करिए, ऐसे याद रखिए, क्रोएशिया सबोर। तो जिनके पास कोई काम नहीं होता वो कहते हैं करो सबको बोर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रोएशिया का सबोर। क्लियर है। अगला है स्वीडन, और स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडाग। स्वीडन में एक खेल होता है रेसिंग का, जिसमें बाइक की रेसिंग होती है और बहुत रिस्की वाला गेम होता है। तो आप कह सकते हैं जो स्वीडन के लोग होते हैं, स्वीडन के लोग जो होते हैं ये बहुत रिस्क उठाते हैं। स्वीडन के लोग क्या करते हैं, रिस्क उठाते हैं। तो स्वीडन की संसद का नाम, रिस्क को यहाँ रिक्स से कनेक्ट कर लेना, तो क्या हो जाएगा इसकी संसद का नाम, रिक्सडाग। अगला है पोलैंड, और पोलैंड की जो संसद है इसको कहते हैं सेजम। अगला है ओमान, और ओमान की जो संसद है राजशाही। राजशाही को कहते हैं मोनार्की, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है, जैसे पहले जो शासन सत्ता होती थी, शासन व्यवस्था जो होती थी भारत में, वो राजशाही होती थी। और राजशाही का मतलब होता है कि अगर एक बार कोई राजा बन गया तो इसका जो वंश है, जैसे राजा का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, इसके बाद इसका पुत्र होगा वो राजा बनेगा। मतलब जहाँ पे शासन व्यवस्था वंशानुगत हो वहाँ की शासन को राजशाही शासन कहते हैं। जैसे ओमान हो गया, ब्रिटेन में भी राजशाही शासन चलता है, उत्तर कोरिया में भी राजशाही शासन चलता है, जहां आप सुने होंगे उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन, ये भी जो है अपनी वंश परंपरा के ही हैं, जो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ भी वंशानुगत चलता है। तो ओमान की जो संसद हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा राजशाही। अगला है अमेरिका, और अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस।
अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस। एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रखना, कभी कभी कांग्रेस आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो जब कांग्रेस ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो वहाँ होता है सीनेट। सीनेट क्या है? जैसे हमारे यहाँ एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो जो राज्यसभा है इसको हम कहते हैं उच्च सदन और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। तो जो अमेरिका की सीनेट है, ये सीनेट अमेरिका की उच्च सदन है, लेकिन यहाँ की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। अगर आपको कांग्रेस ऑप्शन में ना मिले तो आप सीनेट टिक करिएगा। अगला है कनाडा। मैंने कहा कि संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, तो कनाडा में पार्लियामेंट ही कहते हैं। फिर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। ठीक है। फिर वहीं बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है, फिर भारत का पड़ोसी देश भूटान है, और भूटान की संसद को कहते हैं सोंगडू। जब आप सोंगडू को इंग्लिश में लिखते हैं, ये टी साइलेंट होता है और ऐसे सोंगडू पढ़ा जाता है। तो भूटान की जो संसद है वो है सोंगडू। अगला है आयरलैंड, और आयरलैंड की जो संसद है वो है डेल आयरन। यहाँ से देखना, ये है आयरलैंड का आयर और फिर आयरन का आयर, इन दोनों को आप मैच करा लीजिएगा तो आयरलैंड का डेल आयरन हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ी संसद किस देश की है, विश्व में सबसे बड़ी संसद किस देश की है, तो आप क्या आंसर करेंगे? विश्व में सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी संसद यह है चाइना का, चीन। ये संसद जो है करीब 3000 सदस्यों का संसद है, इस वजह से यह विश्व का सबसे बड़ा संसद है। अगला आपसे पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पुरानी संसद कौन है? विश्व में सबसे पुरानी संसद, तो याद रखना यह है अफ़गानिस्तान का शोरा। अफ़गानिस्तान की जो संसद है शोरा, ये 19वीं शताब्दी से आज तक है। अफ़गानिस्तान ने अपनी संसद का नाम नहीं बदला, संसद को नहीं बदला, तो सबसे पुरानी संसद अफ़गानिस्तान की शोरा है। तो उम्मीद है आप लोग इसे याद कर लेंगे, फिर कभी भूलेंगे नहीं। मिलेंगे अगली क्लास में कोई और टॉपिक लेकर के। इस सीरीज़ में हम ट्रेंडिंग टॉपिक ही उठाएंगे जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन भी वहीं से ज़्यादातर बनते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।